हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। क्या है स्टैटिस्टिक्स? अब ये स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कोई भी रिकॉर्ड हो, कोई भी डेटा हो, या फिर जैसे हिंदी में बोलते हैं आंकड़े, उनकी डिटेल गिवन होती है। उनसे हमने क्या करना होता है, मीन वगैरह फाइंड आउट करना होता है उस सारे डेटा का। अब ये मीन चीज़ क्या होती है? मीन का मतलब होता है, जैसे मान लिया हमारी क्लास के बच्चे हैं, मान लिया 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 बच्चों ने एक सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स स्कोर किए, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा। अब टीचर सोचता है कि इसका एवरेज मार्क्स कैसे निकाला जाए। तो क्या करता है टीचर, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करके जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उससे क्या कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक तो मीन फाइंड आउट कर लेते हैं हम। बट अगर मान लिया रिकॉर्ड में या डेटा में कुछ और तरीके से हमें टेबल गिवन हो डेटा की, तो उसका मीन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स वर्ड का यूज़ करते हैं, इसके फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलाज देखेंगे थोड़े से, जो हमारी एक्सरसाइज 14.1 में यूज होंगे मीन फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो मेथड होता है हमारे पास वो होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या होता है? एज्यूम्ड मीन मेथड। जो थर्ड जो होता है वो होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन। अब ये तीनों मेथड हैं क्या और कहाँ पे इनको यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इनके फॉर्मूले राइट डाउन कर लेते हैं। जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है उसमें हम मीन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मीन उसको हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे वो किसके इक्वल होता है, समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई। अब बेटा सबसे पहले मैं एक बार फॉर्मूले लिख देता हूँ, फिर इनके अंदर की जो बात है, जो भी सिंबल यूज़ किए गए हैं उनको समझाऊंगा। जो एज्यूम्ड मीन मेथड होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई। और जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है उसमें एक्स बार कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन में समेसन एफ आई इस कंप्लीट की मल्टीप्लाई एच के साथ। अब बात करते हैं सबसे पहले इनके अंदर ये जो वर्ड यूज किए गए हैं वो हैं क्या। एक्स बार क्या है हमारा, मीन को रिप्रेजेंट करता है, सभी डेटा का मीन। ये होता है बेटा सिंबल हमारा समेसन का। ठीक है, समेसन का मतलब होता है सभी वैल्यूज का जोड़। ये सम को रिप्रेजेंट करता है। किसका सम? एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी कि कोई चीज़ कितनी बार हो रही है। ठीक है, जैसे मान लिया एक बच्चा है 5 चक्कर किसी ग्राउंड के लगा रहा है, दूसरा बच्चा है 3 चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी की, मतलब एक बच्चे ने 5 राउंड लगाए, दूसरे ने 3 राउंड लगाए, चौथे ने 4 राउंड लगाए, तो वो होती है फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ की। तो एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई करके जो सब वैल्यूज का टोटल आएगा उसको कहेंगे हम समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। नीचे क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई क्या होगा हमारा, फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे ना, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट जो है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड है। एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ए होती है हमारी एज्यूम की हुई वैल्यू, नाम भी पता है आपको, एज्यूम्ड मीन मतलब जो हम एज्यूम करते हैं वो वैल्यू होती है हमारी ए, प्लस में एफ की डी आई की मल्टीप्लाई का सम अपॉन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम एक्स बार इज इक्वल टू ए तो हमारी एज्यूम्ड वैल्यू है, सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, मल्टीप्लाई क्या है, एच। एच होता है बेटा हमारा इंटरवल ऑफ क्लास। जो हमारे क्वेश्चन होंगे उसके अंदर इंटरवल गिवन होंगे हमारे, जैसे मान लिया 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो वो होती है उनके बीच का डिफरेंस। जैसे 5 से 10 बोल दिया तो हाइट एच, एच क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंस कितना है 5 में और 10 में, 5 का, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी।
आई होप ये थोड़े बहुत आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे तब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं ये मेथड कहाँ पे कौन सा यूज करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। अगर हमारे पास स्मॉल वैल्यूज गिवन हो, मतलब मैक्सिमम 1 से लेके 50 तक, मैक्सिमम 1 से लेके 100 तक, अगर हमारा जो डेटा है वो 100 तक है, या फिर मान लिया स्मॉल वैल्यूज गिवन है हमारी फ्रीक्वेंसी की भी, फ्रीक्वेंसी जो है जैसे 1 से लेके 10 तक है या मैक्सिमम 20 तक है, तो हम डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आता है एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब बेटा अगर इंटरवल हमारा फिक्स है, जैसे मान लिया कह दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से इंटरवल गिवन है, सबके बीच में 10-10 का गैप है, 10-10 का डिफरेंस है, तो हम मेथड यूज कर लेते हैं अपना स्टेप डेविएशन मेथड। आप इस फॉर्मूले से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन से भी। मैं क्वेश्चन करूंगा आपको, दोनों मेथड से आपको थोड़ा सा बताऊंगा, तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है तो आपको इंटरवल फिक्स होना चाहिए, सभी में इंटरवल क्या होना चाहिए 10, तभी आप स्टेप डेविएशन यूज कर सकते हैं। एज्यूम्ड मीन में आप इंटरवल इक्वल ना हो, जैसे मान लिया इस तरीके से गिवन हो 0 to 10, 10 to 15, 15 to 18, इस तरीके से इंटरवल गिवन हो, तो हम मेथड यूज करेंगे अपना एज्यूम्ड मीन। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन सा मेथड कहाँ पे यूज करना है, तो इस तरीके से आपको मेथड यूज करने हैं। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि आपको पर्टिकुलर मेथड का यूज करके ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आप बेटा उसी मेथड का यूज करके उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। किसी दूसरे मेथड से करते हैं तो पहली चांस तो ये है कि टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको मार्क्स दे या ना दे। कई बार टीचर मार्क्स दे भी देता है 2 या 4 नंबर, बट अगर मान लिया आप किसी दूसरे मेथड से कर देते हैं तो चांसेस ये समझिए कि आपको उसमें मार्क्स से नहीं मिलेंगे। आई होप ये थोड़ा सा बेसिक आपको स्टैटिस्टिक्स का क्लियर हो गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। एक्सरसाइज हमारी क्या है 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। किसी एरिया में 20 घर में से कितने पौधे लगे हुए हैं उसका डाटा जो है कोई सर्वे के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब हमारे पास क्या है, किसी एरिया के अंदर 20 घर हैं, किसी घर में कुछ पौधे लगे हुए हैं, किसी में कुछ लगे हुए हैं। बच्चे क्या करते हैं, उसका रिकॉर्ड तैयार करते हैं कि कौन से घर में कितने पौधे हैं। उस रिकॉर्ड से हमें क्या करना है, द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, हर एक घर में कितने पौधे लगे हुए हैं उसका मीन फाइंड आउट करना है। आई होप ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन है वो राइट डाउन करते हैं बेटा। क्वेश्चन को बिल्कुल जो ऊपर स्टेटमेंट गिवन हो ना वो जरूर पढ़नी है आपने। आप ये मत सोचिए कि टेबल गिवन है बस टेबल उठाई और क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, नहीं, गलत हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन आपको ऊपर जरूर पढ़ना है। इतनी सारी स्टेटमेंट दे रखी है उसने लिख के 4-5 लाइन, तो वो भी तो किसी रीजन से लिखी है ना, तो उनको अच्छे से समझिए। उसके बाद क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास जो टेबल है ना वो बना लेते हैं हम। पहली क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स, फर्स्ट हो गया हमारे पास कॉलम। सेकंड जो है नंबर ऑफ हाउसेज, ये 2 कॉलम है हमारे पास। इन दोनों टेबल्स की जो डिटेल है उनको क्या कर लेते हैं, हम राइट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरवल देखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स का क्या है, 0 से 2, फिर है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 to 14। ये डेटा हमें गिवन है नंबर ऑफ प्लांट्स का कि किस घर में 0 से 2 के बीच में पौधे लगे हुए हैं, किसी में 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ हाउसेज की। 0 से 2 की फ्रीक्वेंसी है 1, फिर 2 से 4 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2, फिर ये है हमारे पास 1, 4 से 6 की है 1 होगी हमारे पास, 6 से 8 की है 5, 8 से 10 की है हमारे पास 6, 10 to 12 की है हमारे पास 2 और 12 से 14 की फ्रीक्वेंसी है बेटा 3।
दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम FI से, ठीक है। जो सेकंड वाली टेबल होती है वो क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, ये होता है हमारा क्लास इंटरवल, ठीक है। अब इस तरीके से इंटरवल गिवन हो तो बेटा हमें XI की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जो XI होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, अपर प्लस लोअर बाय 2, अपर प्लस लोअर बाय 2 मीन्स ये हमारी लोअर वैल्यू होती है, ये हमारी अपर वैल्यू होती है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो XI की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। XI की वैल्यू कैसे आएगी, 0 + 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1। 2 और 4 को ऐड किया तो 6, 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितनी आ गई 3। मतलब क्या है, इनके बीच की वैल्यू 4 और 6 का मिड क्या होगा 5, 6 और 8 का मिड क्या होगा हमारा 7, 8 और 10 का क्या होगा 9, 10 और 12 का क्या होगा 11 और 12 और 14 का क्या होगा 13। ये आ गई हमारे पास XI की वैल्यू। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब बेटा ये फ्रीक्वेंसी है क्या चीज़, ध्यान से समझें। घर देखने हमने 0 से 2, मतलब जिस घर में 0 या तो कोई भी पौधा नहीं है या एक पौधा है या फिर 2 पौधे हैं, ऐसे घर कितने हैं हमारे 1। 2 से 4 वाले कितने घर हैं 2, 4 से 6 वाले कितने हैं 1, जिस घर में 6 से 8 के बीच में पौधे लगे हुए हैं वो कितने हैं 5, 8 से 10 के बीच में पौधे लगे हुए हैं वो कितने हैं 6, 10 से 12 कितने हैं 2, 12 से 14 कितने हैं 3, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सम फाइंड आउट कर लेंगे, समेशन ऑफ FI, इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमने, ये वैल्यू तो हमने हर एक क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी ही करनी है। उसके बाद क्या कह रखा है उसने कि आप इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा मेथड यूज करेंगे। अब बेटा सबसे पहले देखो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो स्मॉल वैल्यूज हैं, इंटरवल भी स्मॉल है, तो मैंने बताया था स्मॉल वैल्यूज हो तो उसमें कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं हम, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मीन इक्वल टू x बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI, ठीक है। अब FI का तो वैल्यू आ गई हमारे पास, FI XI की निकाल लिया, मतलब फ्रीक्वेंसी की और XI की मल्टीप्लाई, 1 1 जा, यहाँ पे क्या लिख लेंगे FI XI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 की और 1 की मल्टीप्लाई 1, 2 3 की मल्टीप्लाई 6, 5 की और 1 की मल्टीप्लाई 5, 5 7 की मल्टीप्लाई 35, 9 6 की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास 54, 11 2 की मल्टीप्लाई 22 और 13 3 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 39। अब इनका क्या कर लेंगे, सम फाइंड आउट कर लेंगे, समेशन ऑफ FI XI किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, टोटल करेंगे तो इसको आ जाएगा हमारे पास 162 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या निकालना है हमने, मीन, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, x बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ FI XI कितना है 162 अपॉन में FI कितना है 20, तो 162 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा 8.1। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितने आ गए 8.1। दिस इज़ द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से अपने फॉर्मूले यूज करने हैं। थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ होगा आपको FI XI से रिलेटेड। कहीं पे कोई डाउट आता तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3।